सुलभम भगवन्नाम जिह्वा च वशवर्तिने तथापि नरकम यान्ते किमाश्चर्यमतः परम। भगवान का नाम सुलभ है और जीभ भी मेरे बस में है, फिर भी भगवान का नाम नहीं लेंगे तो नरक जाना ही तो पड़ेगा ही। इसलिए भगवान का नाम लेने में जिस प्रकार भगवान का नाम हो हम लेंगे। और हमारे सभी छोटे भाइयों और बहनों से भी यही कहना है कि हरि चर्चा में पीछे नहीं रहें, जितना ही याद है उसी को रखने का प्रयास करें, उत्तरोत्तर अच्छा होता जाएगा। तो हम वक्तव्य शुरू करते हैं। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यद्दिवाकर निभोज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशः चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप जयतु जयतु मेघ श्यामलः कोमलांग जयतु जयतु पृथिवी भारनाथो मुकुंद। नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। कृष्णस्त्वदीय कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यापि मे कृष्णत्वद बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदभासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्द बृन्दारण्यं स्वपदरमणम् बृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीतकीर्ति। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः समये कपवातकृते कंठावरोधन विधौ असमरणं कुतस्ते। कंठावरोधन विधौ असमरणं कुतस्ते बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदभासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्द बृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीतकीर्ते। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां
वंदे श्री गुरु परंपराम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्ष हंतारं वंदे लंका भयंकरम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नमल किशोर जय गोचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन कियो नासत ने। भगवान वृंदावन श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक चिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय कारण करुणा कारक सकल जन कल्य साप हारक परात परम ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण के जुगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। उनकी आह्लादनी शक्ति नंदिनी भगवते भास्वती जगदीश्वरी श्री राधा रानी के युगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भक्तजन भागवत कथा अनुरागी सज्जनों मातृशक्ति भगिनी बांधवों एवं श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करने वाले श्रीमद् भागवत की कथा सुनने की इच्छा रखने वाले और श्रीमद् भागवत कथा रस का पान करने वाले सभी भक्तों को मेरा बारंबार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जाने करम प्रणाम जोड़ जुग पाने। इस संसार में प्रत्येक कण में भगवान का निवास है। प्रत्येक कण को भगवान का निवास मान करके उनके प्रति भक्ति का समर्पण करना उनके प्रति मस्तक झुकाना इस जीवन का परम श्रेय है। तो अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। महामुनि व्यासदेव जी बहुत ही ज्ञानी संत हैं, महात्मा हैं, भगवान के अवतार हैं। उन्होंने 18 पुराणों की रचना की। 18 पुराणों की रचना से पहले वेदों का विभाजन किया और अपने शिष्यों को अध्ययन अध्यापन के लिए बांट दिया। 18 पुराण लिखने के बाद भी वेद व्यास जी को जब संतुष्टि नहीं मिली, विच्छिन्न रहने लगे, उदास रहने लगे, तो भगवान नारद की प्रेरणा से उन्होंने श्रीमद् भागवत रूपी पारमहंसी संहिता की रचना की और श्रीमद् भागवत रूपी पारमहंसी ग्रंथ की रचना करके कथा रस को सबसे पहले अपने परमहंस पुत्र सुखदेव को पिलाया और उसके बाद श्रीमद् भागवत का जो यह कथा रस है वह कथा रस जन जन को पवित्र करता हुआ अभी तक संसार को पवित्र करता रहा है। और जब तक धरती रहेगी, जब तक आकाश रहेगा, जब तक गंगा नदी रहेगी, जब तक हिमालय पहाड़ रहेगा, तब तक श्रीमद् भागवत की कथा इस संसार को पवित्र करती रहेगी। यह कथा श्रवण करने योग्य है, चिंतन करने योग्य है, मनन करने योग्य है और मोक्ष देने वाली कथा है, क्योंकि यह कथा केवल धरती पर ही उपलब्ध है। धरती के अतिरिक्त यह कथा कहीं भी उपलब्ध नहीं है। महात्म्य में चर्चा आई है, यह कथा धरती के अतिरिक्त कहीं भी नहीं है। स्वर्गे सत्येत कैलासे वैकुंठे नास्ति अयं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुन्तन्तु परहिचितः। न तो स्वर्ग में है न कैलाश पर है, केवल है कहाँ तो धरती पर है। और हम सब लोग धरती पर रहते हैं और श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं और श्रीमद् भागवत की कथा सुनने मात्र की इच्छा रखने से ही भगवत भक्ति प्राप्त होती है।
महामुनि व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की कथा में सबसे पहले तो सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया है। सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया है क्योंकि तीन शब्द हैं, सत्यम, शिवम, सुंदरम। जो सत्य है वही मंगलकारी है और जो सत्य और मंगलकारी है वही सुंदर है। जो सत्य नहीं है, मंगलकारी भी नहीं है, तो उसके सुंदर होने का कोई प्रमाण नहीं मिल सकता है। तो श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में वेद व्यास जी ने परम ब्रह्म परमात्मा का ध्यान किया है। उस परम ब्रह्म परमात्मा का ध्यान किया है जिस परम ब्रह्म परमात्मा से यह सारा संसार निकला है। क्योंकि यह सारा संसार जिससे निकला है एक समय में पुनः उसी में विलीन हो जाता है। सत्य स्वरूप सत्य से ही निकला है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म को सत्य माना गया है और यह जो सारा संसार है यह तो ब्रह्म की माया है और माया कभी पूर्ण कालिक सत्य हो नहीं सकती है। यह तो माया है और माया को जब भगवान समेट लेते हैं, यह संसार रूपी जो माया है वह भगवान में सिमट जाती है। इसलिए वेदव्यास जी ने मंगलाचरण के रूप में प्रथम श्लोक में सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया है। सत्य स्वरूप परमात्मा के बारे में कहा है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। महामुनि वेदव्यास जी ने ग्रंथ के आदि में सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया है। मंगलाचरण ग्रंथ के आदि में, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में तीनों जगह मंगलाचरण करने का विधान है। तो मंगलाचरण क्यों करते हैं? तो मंगलम विघ्न विनाशकम, मंगल जो है वह विघ्न का विनाशक है, विघ्न को आने नहीं देता है। और यदि किसी कारण से विघ्न आ भी जाता है तो बार बार किए गए मंगल से वह विघ्न हट जाता है। ग्रंथ के लेखन में, ग्रंथ के वाचन में, कथा श्रवण में, अर्थात जब कभी कोई भी भगवान का नाम लेता है या भगवान का नाम लेने का प्रयास करता है तो जो असामाजिक तत्व है, जो भगवान के नाम में बाधा उपस्थित करने वाले बुरी आदतें हैं, बुरी प्रकृति है और इस वातावरण में जो बुरा विचार फैला हुआ है वह भगवान के कीर्तन में बाधक होता है। तो भगवान के कीर्तन में बुरी धारणाएं, बुरे विचार बाधक नहीं हो, इसलिए हम मंगलाचार करते हैं। ग्रंथादौ ग्रंथ मध्ये ग्रंथांते च मंगलम आचरणीयम। और इसमें बहुत सुंदर भगवान का ध्यान किया गया है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जिस परम ब्रह्म परमात्मा सारे संसार की उत्पत्ति हुई है, जिस परम ब्रह्म परमात्मा इस सारे संसार का पालन करते हैं और पुनः जो परम ब्रह्म परमात्मा इस सारे संसार को सिमेट करके अपने अंदर समा लेते हैं, उस परम ब्रह्म परमात्मा सत्य स्वरूप भगवान का ध्यान किया है। तो सत्य स्वरूप भगवान है कौन? तो भगवान तो साक्षात श्री कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद रूपिण, ईश्वर भगवान स्वयं श्री कृष्ण है और भगवान श्री कृष्ण तो सत चित आनंद तीनों का सम्मिलित है। सत्य भी है, चित भी है और आनंद भी है। इन तीनों का स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। तो उस सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया है। और यह जो संसार है वो माया है, यानी मृग मरीचिका है, जो सत्य नहीं है लेकिन सत्य का आभास तो करा देता है। सत्य है नहीं लेकिन सत्य का आभास यानी सत्याभास हो जाता है और इस सत्य के आभास को हम अस्थाई सत्य मान लेते हैं, जिसके चलते यह जो मायावी संसार है वह जीवों के लिए सत्य प्रतीत होता है।
जबकि यह माया है, सत्य है नहीं। सत्य तो वही सत्य है जो पूर्णकालिक है, अभी भी है, कल भी था और आगे भी रहेगा, वही सत्य है। सत्य शब्द जो है अस धातु से बना है। अस का अर्थ होता है सत्ता, यानी है है, केवल है, वह कभी था नहीं होता है। और जो केवल है तो वह तीनों कालों में है, भूत में भी वह है ही है, वर्तमान में भी है ही है, और भविष्य में है ही। तो सत्य शब्द जो अस धातु से निष्पन्न हुआ है, उसका तो यही अर्थ है, केवल है। तो कौन है? तो परम ब्रह्म परमात्मा है। और उनके अतिरिक्त जो कुछ भी इन आंखों से हम देखते हैं वह तो क्षण भंगुर है, क्षण में भंग होने वाला है। अभी आंखों के सामने में है, लेकिन आगे आंखों के सामने नहीं रहेगा, वो आंखों से ओझल हो जाएगा। अर्थात वह सब ईश्वर की माया है, मृग तृष्णा है। जिस तरह से स्थल में जल का आभास और जल में थल का आभास होता है, रस्सी में सांप का आभास हो जाता है, उसी प्रकार परम ब्रह्म परमात्मा की सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की जो माया है वह तो उनकी माया है, वे लीला करते हैं और अपनी माया को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि हम लोग उनकी माया को सत्य मान लेते हैं, जबकि वह अंशकालिक सत्य है। अंशकालिक सत्य है, पूर्णकालिक सत्य नहीं है। पूर्णकालिक तो एकमात्र सत्य है, परम ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन, जिनसे यह सारी सृष्टि निकली है। कहा गया है जिससे यह सारा संसार निकला है, और जो इस सारे संसार का भरण पोषण करते हैं, और अंत में जो इस सारे संसार को समेट करके अपने में विलीन कर लेते हैं, उसी सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान वेद व्यास जी ने मंगलाचरण के माध्यम से किया है। क्योंकि ग्रंथ के आदि में भगवान का जो ध्यान किया गया है वह तो विघ्न को विनाश करने के लिए पर्याप्त है। विघ्न को विनाश करने के लिए भगवान का नाम पर्याप्त होता है। तो भगवान नाम चर्चा के साथ वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ को हम लोगों के लिए, संसारिक प्राणियों के उद्धार के लिए, क्योंकि कली काल में एक तो मनुष्यों की आयु कम होगी, और दूसरा काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष आदि उलझनों में यह सांसारिक जीव फंसा रहेगा। वह तो उतना समय दे नहीं पाएगा, क्योंकि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में तो आयु लंबी होती थी और बहुत दिनों तक लोग मुक्ति के अन्य साधनों को अपना करके अपने को संसार से मुक्त कर लेते थे। लेकिन यह कलिकाल है, अधिकतम आयु है 100 वर्ष है, और 100 वर्ष की आयु में तो 25 वर्ष तो छात्र जीवन में ही व्यतीत हो जाता है, फिर 25 वर्ष गृह बाल बच्चों के भरण पोषण पालन में व्यतीत होता है। उसके बाद तो वानप्रस्थ आता है, लेकिन वानप्रस्थ काल में भी हम लोग वानप्रस्थ की ओर जाते नहीं है, बल्कि गृह कार्य के उलझनों में ही उलझे रहते हैं। और जब अंतिम संन्यास का काल आता है उस समय तो हम कुछ कर पाते नहीं हैं। इसलिए नहीं कर पाते हैं कि शरीर के सारे अंग जवाब देने लगते हैं, पैर चलने से लाचार, हाथ का काम करने में असमर्थ, तो जीभ भी भगवान का नाम लेने में भी असमर्थ जीवा हो जाती है, तो मुक्ति कैसे मिलेगी? इसलिए सारांश रूप में वेद व्यास जी ने जीवों के कल्याण के लिए वेदों का निचोड़, मुक्ति के सभी साधनों का जो निचोड़ है, सार स्वरूप है, वह श्रीमद् भागवत है। और जो केवल रस के रूप में है, इसमें न गुठली है न छिलका है, रस का रस रूप में है, इसको पीने में कहीं कोई संदेह नहीं है। चबाने में तो दांत पर भी जोर पड़ता है, दांत नहीं रहने के बाद किसी वस्तु को चबाना कठिन हो जाता है, लेकिन श्रीमद् भागवत तो रस रूप में है, सीधे पीते जाएंगे। तो प्रथम श्लोक में वेद व्यास जी ने मंगलाचरण किया है। दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय, अनुबंध चतुष्टय का अर्थ होता है कि ग्रंथ का विषय क्या है, अधिकारी क्या कौन है, प्रयोजन क्या है, और संबंध किससे है। विषयश्च विषयश्चाधिकारी च
ग्रंथस्य प्रयोजनं संबंधश्च चतुर्थो अस्ति इति अनुबंध चतुष्टयम। यह जो अनुबंध चतुष्टय है अर्थात श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? तो श्रीमद् भागवत का विषय है निष्काम धर्म की स्थापना। धर्म प्रोजित कल धर्म, निष्काम धर्म की स्थापना करना ही श्रीमद् भागवत का विषय है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निरमत सरानां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रैकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तो इसमें अनुमान चतुष्टय के माध्यम से ग्रंथ के विषय, ग्रंथ का अधिकारी, ग्रंथ का प्रयोजन और ग्रंथ का संबंध क्लियर हो गया है। ग्रंथ का विषय क्या है? निष्काम धर्म की स्थापना, निष्कपट धर्म की स्थापना। धर्म में श्रीमद् भागवत के माध्यम से जो धर्म की स्थापना होगी वह भगवान का जो भजन कीर्तन है, निष्काम भजन कीर्तन करने का विषय है। अर्थात जो जीव संसार में रह करके कामनाओं से श्रीमद् भागवत की कथा सुनता है, तो कामना को छोड़िए, बिना काम का निष्काम श्रीमद् भागवत की कथा सुननी चाहिए। क्योंकि ज्यों ही कामना हो जाएगी तो वह तो अदला बदली है। हम श्रीमद् भागवत की कथा सुने और प्रार्थना करेंगे कि हमको इस कथा से यह चीज मिल जाए, वह तो सकाम भक्ति हुई। लेकिन श्रीमद् भागवत की जो कथा है निष्काम भक्ति की ओर प्रेरित करती है। श्रीमद् भागवत की कथा का मुख्य विषय है निष्काम भक्ति। क्योंकि भक्ति के प्रकार हैं सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति। किसी लोभ में, किसी पाने की इच्छा में जो भक्ति की जाती है वह सकाम भक्ति है। लेकिन श्रीमद् भागवत का जो विषय है वह निष्काम भक्ति का विषय है। कथा श्रवण करने वाले, कथा कहने वाले जितने भी हैं, यदि भगवान के सच्चे भक्त हैं तो वे निष्काम रूप से श्रीमद् भागवत की कथा सुने। कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं और बदले में कुछ पाने की कुछ भी चाह नहीं। यही विषय है श्रीमद् भागवत का। दूसरा है इसका अधिकारी कौन है? तो श्रीमद् भागवत अध्ययन करने का अधिकारी वेद व्यास ने सबसे पहले अपने पुत्र परमहंस सुखदेव जी को माना था। क्योंकि परमहंसी संहिता जो श्रीमद् भागवत है इसको कोई परमहंस ही प्रचारित कर सकता है। और परमहंस महामुनि सुखदेव जी जो वेद व्यास जी के पुत्र हैं, उन्होंने अपने पुत्र को ही वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया। और उसके बाद श्रीमद् भागवत की कथा महाराज परीक्षित के माध्यम से, महाराज परीक्षित के माध्यम से जन के मन तक पहुंच यह कथा गई। भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुना करके परीक्षित के माध्यम से, और परीक्षित ने भी भगवान से वैसा ही प्रश्न किया जो प्रश्न जन कल्याण के लिए निश्चित है। तो जन कल्याण के निमित्त किए गए प्रश्नों से उत्तर देने वाले महामुनि प्रसन्न हुए और श्रीमद् भागवत का जो व्याख्यान दिया तो महामंगलकारी हुआ। और वही परंपरा चलती आ रही है, आज भी चल रही है। कथा कहने वाले व्यास जी के रूप में माने जाते हैं और वे वेद व्यास के स्वरूप माने जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत की कथा का विषय हो गया निष्काम धर्म की स्थापना। श्रीमद् भागवत कथा का अधिकारी, सुनने का अधिकारी कौन, कहने का अधिकारी कौन है? जो निर्मत्सर है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष से जो मुक्त है। कहने निर्मत्सर का अर्थ होता है कि दूसरों की उन्नति को सहन कर लेना। जो लोग दूसरों की उन्नति को
दूसरों के उत्कर्ष को, दूसरों के उत्थान को सहन नहीं करते हैं, अपने हृदय के ताप से दूसरों की संपत्ति को देख करके जलते रहते हैं, वे सारे मत्सर कहलाते हैं। और मत्सरों के लिए श्रीमद् भागवत नहीं है। श्रीमद् भागवत है किसके लिए? निर्मत्सरों के लिए है, जिसमें मत्सरता है नहीं। जो उदार हृदय हैं, सभी जीव जंतुओं को समान निगाह से देखते हैं, वैसे लोगों के लिए यह श्रीमद् भागवत की कथा है। तो कथा का विषय स्पष्ट हुआ, कथा के अधिकारी भी स्पष्ट हो गए। उसके बाद कथा का प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजन यही है कि कथा सुनने से तीनों प्रकार के जो ताप हैं वे नष्ट हो जाते हैं, केवल मंगल ही मंगल होता है, केवल मंगल ही मंगल होता है। तीनों प्रकार के जो ताप हैं, दैविक ताप, दैहिक ताप और भौतिक ताप, तापत्रयोन्मूलनम, प्रयोजन क्या है? तो तीनों प्रकार के ताप का उन्मूलन। वेदव्यास जी ने बहुत सुंदर कहा है कि यह निष्काम धर्म की स्थापना के लिए है, यह निर्मत्सरों के लिए है, और इसके श्रवण से तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। यह मंगलप्रद है, कल्याणप्रद है, उद्धार करने वाला है, दुख देने वाला नहीं है, केवल आनंद देने वाला है। आनंद देते देते जीवों को इस संसार से मुक्त कर, कथा संसार से यह कथा जीवों को मुक्त कर देती है। तो इस आनंद स्वरूप कथा का जो प्रयोजन है वह तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन ही प्रयोजन है। तो प्रयोजन भी हो गया कि किसी भी प्रकार के कष्टों से यदि हम मुक्ति पाने की इच्छा रखते हैं तो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने की इच्छा करने पर ही, जिस समय कथा सुनने की इच्छा हो जाती है उसी समय भगवान से संबंध स्थापित हो जाता है। तो श्रीमद् भागवत कथा का संबंध किससे है? श्रीमद् भागवत की कथा का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। क्योंकि कथा सुनने की इच्छा कथा सुनने के बाद नहीं, कथा श्रवण की इच्छा मात्र के होने से भगवान उसके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं, अर्थात भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता है। तो कथा का संबंध किससे है? कथा का सीधे संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। और ये जो अनुबंध चतुष्टय है, विषय, अधिकारी, प्रयोजन और संबंध, इसके साथ ही श्रीमद् भागवत की और श्रीमद् भागवत की दिव्यता के बारे में और परुषता के बारे में तो कहा गया है। जो कथा श्रीमद् भागवत की जो कथा है, जिस कथा को महामुनि वेदव्यास जी ने लिखा है, तो महामुनि वेदव्यास जी साक्षात नारायण के अंश से अवतरित हुए हैं। तो वेदव्यास जी के द्वारा जो कथा लिखी गई है, तो वेदव्यास जी सीधे ईश्वर हैं, भगवान हैं। महर्षि कृष्ण द्वैपायन नाम में उनका कृष्ण भी है और कृष्ण का स्वरूप भी है। उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा लिखी है, और जब भगवान ने ही लिखी है, और श्रीमद् भागवत की जो कथा है यह भगवान का ही स्वरूप है, भगवान का वांगमयी मूर्ति है। और जो भगवान की वांगमयी मूर्ति है, वाचिक मूर्ति, शब्दमयी मूर्ति है, तो भगवान की जो यह कथा है इसकी दिव्यता के ऊपर कभी संदेह नहीं करना है। किंबा पड़े ईश्वर, किंबा पड़े ईश्वर, श्रीमद् भागवत की कथा महामुनि वेद व्यास जी के द्वारा प्रणीत है, अर्थात इस कथा की दिव्यता के ऊपर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस कथा को हम लोग जरूर श्रवण करेंगे। हम लोग तो श्रीमद् भागवत की कथा का जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, गुरु की कृपा से प्रशिक्षण ले रहे हैं, और कथा के श्रवण लगन से, तन्मयता से हम अध्ययन करेंगे, और गुरु की कृपा बनी रहेगी तो कथा सीखने का जो हमारा प्रयास है वह बहुत जल्दी सफल हो जाएगा। क्योंकि गुरु में तो गु शब्द है, वह अंधकार वाचक है, और रू है उस अंधकार को निकालने वाला है। तो गुरु की कृपा होती है तो चेला, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। हम सब गुरु की कृपा से श्रीमद् भागवत की कथा
करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वेद व्यास जी ने अनुबंध चतुष्टय दूसरे श्लोक के माध्यम से कर दिया है। उसके बाद आगे कहते हैं श्रीमद् भागवत की कथा तो एक बार सुनने से, दो बार सुनने से या बारंबार सुनने से, यानी कितना सुनना चाहिए, कितना सुनना चाहिए। वेद व्यास जी ने कहा है कि श्रीमद् भागवत की जो कथा है वह तो वेदों का सार है। वेदों को मत करके जो उसका रस निकाला गया है वह चारों वेदों का रस है, और इसमें कुछ भी त्याग नहीं है। जो भी कुछ है वह ग्रहण करने लायक है। केवल रस ही रस है, न गुठली है न छिलका है। और जब न गुठली है न छिलका है तो जितना मन होगा उतना हम पिएंगे। कब तक पिएंगे? तो श्रीमद् भागवत की कथा को पीने में संकोच भी नहीं करेंगे। दो बार चार बार पी लेने के बाद पीने से भागेंगे भी नहीं, क्योंकि रस ही रस है। और यह रस जो मानव को इस संसार रूपी सागर से पार करने में समर्थ है, उस रस को पिएंगे, पीते रहेंगे। जब कथा सुनने का अवसर मिलेगा, जहाँ कहीं भी कथा होगी तो जा करके पिएंगे, क्योंकि कथा से जो अघा जाता है वह कथा, कथा से अघाने वाले कथा के रस से अनभिज्ञ रह जाते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा है, यह तो मुहुर मुहुर पीने का है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम कहते हैं वेद को, वेद रूपी कल्प वृक्ष का यह पका हुआ फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम चारों वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है, वेद रूपी कल्प वृक्ष का क्या पका हुआ फल है। सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। और उसमें भी इस पके हुए फल में महामुनि सुखदेव जी का मुंह लग गया। सुखदेव जी के मुंह से सर्वप्रथम यह कथा परीक्षित महाराज परीक्षित जी को सुनाया गया। तो सुखदेव जी का मुंह लग जाने से तो कथा में तो केवल अमृत ही अमृत हो है। मुखादमृत द्रव संयुतम। भगवान सुखदेव जी के मुंह में जो रस है वह अमृत तुल्य है, और वह अमृत रस इस कथा में मिल गया, जिसके कारण कथा की जो दिव्यता है उसमें चार चांद लग गए। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। पिबत भागवतं रसमालयम्। पिबत भागवतं रसमालयम्। रसमालयम्, रसस्य आलयम् रसमालयम्। यह जो रस का घर है, श्रीमद् भागवत क्या है? रसमालय है, रस का घर है। इसमें तो रस ही रस है, ड्राम का ड्राम रस भरा हुआ है। पिबत यूयम पिबत, यूयम पिबत भागवतम रसमालयम। पिबत पियो, किसको पीने के लिए? यूयम पिबत, तुम सब लोग पियो, तुम सब लोग पियो। पिबत भागवतम रसमालयम। कब तक पियो? कई कितने बार पियो? मुहु मुहु पिबत भागवतम रसमालयम। मुहुरहो रसिका भुवि भाव। भुवि माने पृथ्वी पर जो रसिक है, जो भक्ति के प्रेमी है, वे बार बार पीते रहेंगे, पीते से कभी अघाते नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा तो अमृत तुल्य है। इसको हम जितना पिएंगे आत्म संतुष्टि उतनी बढ़ती जाएगी, क्योंकि विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्याओं की जो परीक्षा है वह श्रीमद् भागवत में है। इसको हम जितनी बार पढ़ेंगे कुछ न कुछ हमें नवीनता ही मिलेगी, चाहे वह शाब्दिक नवीनता हो, आर्थिक नवीनता हो, अथवा अलंकार को देखेंगे, रस को देखेंगे तो रस ही रस है। क्योंकि कवि ने जितने रसों का निर्माण किया है
उनकी संख्या 9 है। और प्रकृति ने जितने रसों का निर्माण किया है उसकी संख्या 6 है। तो प्राकृतिक रस 6 है और कवि के द्वारा निर्मित रस 9 है। प्राकृतिक रस तो प्रकृति के नियम के अनुकूल है। प्रकृति जब चाहेगी तभी वे खड़ रस है वे प्राप्त होंगे। लेकिन कवि कृत जो 9 रस हैं, कवि महामुनि व्यास कृत जो श्रीमद् भागवत में 9 रस भरे हुए हैं, ये तो जब जब कथा होगी तब तब रस की धारा बहेगी और कथा कहने वाले उसमें अपने मुख से उस कथा में अपने मुख में रहने वाले कथामृत को मिलाते जाएंगे और कथा रसपूर्ण होती जाएगी, मधुर होती जाएगी, अमृत युक्त होती जाएगी। तो यह कथा हम सुनेंगे, कथा की दिव्यता के ऊपर कहीं संदेह नहीं करेंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत जो है सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र वेद व्यास जी को सुनाया। उसके बाद यह श्रीमद् भागवत की जो कथा है यह प्रचलित हुई और श्रीमद् की भागवत की जो कथा है चारों कुमारों ने पुनः नारद जी को सुनाया और उसके साथ सप्ताह विधि के माध्यम से कथा कहने की प्रेरणा भी दी। कथा की दिव्यता, कथा की महत्ता और कथा की गंभीरता को आंकना बहुत मुश्किल है। इस कथा रूपी सागर में यदि कोई थाह लगाने का प्रयास करेगा तो थाह नहीं लगा सकता, क्योंकि यह जो कथा है अथाह है, इसको थाहा नहीं जा सकता है। और बहुत सुंदर कथा तो सौनकादि ऋषियों के 6 प्रश्नों के ऊपर निर्भर है। कथा सुखदेव महामुनि परीक्षित जी को सुना रहे हैं और सूत जी गोस्वामी सौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। सूत जी सौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे हैं और उन 6 प्रश्नों के माध्यम से उग्र सर्वासुर जी ने श्रीमद् भागवत की कथा जो कथा उग्र सर्वासुर जी ने अपने गुरु सुखदेव जी के मुखारबिंद से सुना, सुखदेव जी के मुख से जो कथा सूत जी ने सुनी और अपनी बुद्धि से अपने विवेक से उस कथा को अपने स्मरण से जितना उन्हें स्मरण में रहा अपने प्रश्न पूछने वाले सौनकादि ऋषियों को सुनाया। तो बहुत सुंदर 6 प्रश्न है। एक श्लोक के रूप में गुरु जी ने बद्ध किया है किम श्रेय शास्त्र किम श्रेय शास्त्र स्वावतार प्रयोजनम किम श्रेय शास्त्र स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म के बताराश्च धर्म कम शरणम गत। किम श्रेय मानव का कल्याण किसमें है? किम श्रेय मानव का कल्याण किसमें है? मानव के कल्याण के लिए कौन सा शास्त्र है, कौन सी क्रिया है, कौन सी भक्ति है और किसकी भक्ति है जिससे मानव का कल्याण होगा? किम श्रेय मानव के लिए परम कल्याण का कार्य क्या है? पहला प्रश्न है जो सौनकादि ऋषियों ने सूती से प्रश्न किया है किम श्रेय। दूसरा प्रश्न है शास्त्र सार कर, शास्त्रों का सारांश, क्योंकि शास्त्र अनगिनत है। 4 वेद हैं, चारों वेदों के ऊपर ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ के ऊपर अरण्यक है, अरण्यक के बाद उपनिषद है, उपनिषद के बाद लौकिक साहित्य आते हैं, लौकिक साहित्य में रामायण है, महाभारत है, 18 पुराण है, अनेक धर्मशास्त्र हैं, अनेक स्मृतियां हैं, अनेक ऋषि महर्षियों का चिंतन है, महर्षियों का उपदेश है, संतों का उपदेश है, इतने सारे शास्त्र हैं। उन सभी शास्त्रों का सारांश किया है जो कलिकाल में अल्पायु रहने वाले लोग शास्त्रों का सारांश जान करके अपने जीवन को सन्मार्ग पर ला सके। वह शास्त्र कौन है?
यानी शास्त्रों का सारांश पूछ लिया। सबसे पहले तो मानव का कल्याण किसमें है, यह प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न है शास्त्रों का सारांश क्या। तीसरा प्रश्न है जब भगवान संकल्प मात्र से ही सब काम को करने में समर्थ हैं, तो फिर उन्होंने वसुदेव जी और देवकी के माध्यम से पृथ्वी पर अवतार क्यों लिया। जब संकल्प मात्र से ही उनकी भ्रिकुटी मात्र के टेढ़े होने पर लय प्रलय हो जाता है, तो बिना अवतार लिए हुए भी वे दुष्टों का संहार कर सकते हैं। उनके अवतार का क्या प्रयोजन है। उसके बाद फिर चौथा प्रश्न है भगवान के अवतार कितने हैं, कितने अवतार हैं, कितने बार भगवान धराधाम पर अवतरित हुए हैं। पांचवा प्रश्न है अवतार लेकर के भगवान ने कौन कौन सा कर्म किया, किन कर्म उन्होंने कौन सा कर्म किया, उन्होंने जितनी लीलाएं की उसके बारे में प्रश्न पूछ दिया कि कौन कौन सी लीलाएं की, मानव का कल्याण किसमें है, शास्त्रों का सारांश किया है, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है। उसके बाद भगवान के कितने अवतार हैं, अवतार लेकर के भगवान ने कौन कौन सी लीला की है। पांच प्रश्न हुआ। और छठा प्रश्न है भगवान जब इस धरा का त्याग करके, इस धरा को छोड़ करके जब गोलोक साकेत अपने धाम को चले गए, जब तक भगवान इस धरती पर रहे तब तो धर्म का संरक्षक भगवान स्वयं थे। भगवान जब धरती पर थे तो धर्म का संरक्षक थे, धर्म की स्थापना के लिए ही इस संसार में आए थे। धर्म की स्थापना हो गई, जो युधिष्ठिर महाराज राजा हो गए, धर्म की स्थापना हो गई। लेकिन धर्म की स्थापना करने के बाद जब वे इस पृथ्वी को छोड़ करके अपने लोक वैकुंठ को चले गए, तब उन्होंने धर्म को किसके अधीन छोड़ दिया। धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसके शरण में चला गया। ये 6 प्रश्न है। किम श्रेय शास्त्र सार स्वावतार किंकर धर्म कम शरणम गतः। इन्हीं 6 प्रश्नों के ऊपर श्रीमद् भागवत की कथा है। और श्रीमद् भागवत की कथा शुरू से लेकर के अंत तक यदि कथा का हम श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो पता चल जाएगा ये जो 6 प्रश्न है, यही 6 प्रश्न श्रीमद् भागवत कथा का मूल स्रोत है। और इन प्रश्नों का उत्तर ही श्रीमद् भागवत कथा के रूप में है। जितने भी प्रश्न है किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि मानव समूह के लिए है। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सर्वजन कल्याणाय के लिए सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, और सूत जी ने सौनकादि ऋषियों के इन 6 प्रश्नों का उत्तर दिया। और उसी उत्तर से यह श्रीमद् भागवत जो 18,000 श्लोकों में है, वह हम लोगों को भागवती गंगा में डुबकी लगाने के लिए उपलब्ध है। और इस गंगा में हम जितनी बार डुबकी लगाएंगे उतना तरोताजा होंगे, क्योंकि भगवान के मुख से और भगवान के चरणों से यह जो भागीरथी गंगा है, यह तो भगवान के चरणों से निकली है। और यह जो भागवती गंगा है, भगवान के श्री मुख से निकली है। भगवान के श्री मुख से निकलने वाली इस भागवती गंगा में हम जितनी बार डुबकी लगाएंगे उतनी बार अपने को साफ सुथरा ताजा अनुभव करेंगे, मन प्रसन्न होगा, और चित्त में जो चंचलता है वह चंचलता नष्ट हो जाएगी, और भगवान को अपने हृदय में बसाने में रखने में हम समर्थ हो जाएंगे। बोलिए श्री राधा रानी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सब श्रोताओं की जय, सब भक्तों की जय। और कथा का प्रशिक्षण देने वाले परम आदरणीय गुरु महाराज की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। इतना बोलकर मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ और इस कथा को गुरु के चरणों में समर्पित करता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री राधे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अभी हमारे झा जी अद्भुत वक्तव्य दिए, जिसमें सबके लिए प्रेरणा
और कथा के प्रति जो हमारा भाव होना चाहिए, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। कथा के साथ साथ जितने लोग जुड़े हैं सभी बहुत प्रसन्न हैं और अपना अपना भाव अपने चैट बॉक्स पर लिखे भी हैं। बहुत बढ़िया। ठाकुर जी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे, आप हमेशा स्वस्थ रहें, आनंद रहें।